गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के लिए आज लेकर के आया हूँ अलजेब्रा। अलजेब्रा को देखेंगे हम लोग कि अलजेब्रा में सबसे पहले आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहेंगे किसे। तीन बातों का ध्यान देंगे। जब से पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर। पहला कांस्टेंट नंबर एंड सेकेंड वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर वैसी राशि होती है, वैसी नंबर होती है जिसका मान हमेशा चेंज होते रहता है, जैसे एक्स वाई जेड डॉट डॉट इन्फिनिटी, कुछ भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट दूसरा नंबर होता है वो कांस्टेंट नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है? कांस्टेंट नंबर होता है जिसका मान नियत होता है, फिक्स होता है, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हम लोग एक तीसरा चीज़ देखेंगे। मैथमेटिकल टर्म में एक नाम आता है ऑपरेशन का, दैट इज सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की जो ऑपरेशन होती है, जैसे आपका एडिशन हुआ, इसका सिंबल क्या हुआ? प्लस हुआ। और सब्सट्रैक्शन का सिंबल क्या हुआ? माइनस हुआ। मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। अब यहाँ देखिए डिवीज़न का क्या होगा? माइनस होगा। ये हो गए मैथमेटिकल टर्म में, इसको हम लोग ऑपरेशन कहते हैं। ये वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर एंड ऑपरेशन, सिंबल ऑफ ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, कॉमा कांस्टेंट नंबर एंड ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स is called algebraic expression। बुक वगैरह में आप लोग देखिएगा तो काफ़ी लंबा खासा इसका डिफिनेशन दिया हुआ है। उस डिफिनेशन को नहीं ध्यान में रखना है, सिर्फ आप इस चीज़ को समझें। एक बेसिक अप्रोच के साथ हम लोग बढ़ेंगे ताकि माइंड में ये एक सेटअप बन जाए कि आखिर कहते किसे हैं और किन किन बातों पे ध्यान देना होता है। तो हम लोग देखेंगे तीनों कॉम्बिनेशन। नंबर दो टाइप के होंगे, वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर और ऑपरेशन। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। मैंने x लिया एक वेरिएबल नंबर और दूसरा एक कांस्टेंट नंबर लिया 5 और तीसरा हमने कांस्टेंट नंबर ले लिया 7। अब इस कांस्टेंट नंबर 5 में हमने एक x से मल्टीप्लाई कर दिया। इस x को 5 से मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये एक टर्म होगा, 1 टर्म हुआ, जिसको हम लोग 5x कहेंगे, जिसमें x वेरिएबल नंबर हो गया और दूसरा कांस्टेंट नंबर 5 हो गया और हमको 1 टर्म मिला 5x।
और इस x में अगर हम फिर वेरिएबल नंबर x से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमको मिल करके आएगा एक्स स्क्वायर। ये भी हो गया वन टर्म, ये भी हो गया वन टर्म। और तीसरा में मैंने कांस्टेंट टर्म लिया है, कांस्टेंट नंबर लिया है वन टर्म 7, वन टर्म यहाँ पर भी और वन टर्म यहाँ पर भी। अब हम लोग देखेंगे कि सर आपने लिखाया है ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल नंबर, कांस्टेंट नंबर एंड ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस फर्स्ट टर्म को भी मैंने, वन टर्म को मैंने यहाँ ले लिया और एक्स स्क्वायर हो गया। और सेकेंड टर्म जो आपको मिला है, एक ही टर्म हुआ लेकिन यहाँ आया है दूसरी बार, तो इसको सेकेंड टर्म कह देंगे। तो यहाँ हुआ 5x। और यहाँ कांस्टेंट नंबर में ये वन टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट वन टर्म ही हुआ लेकिन तीसरी बार आया है, तो इसको हम लोग थर्ड टर्म भी कहेंगे। एक टर्म है लेकिन दूसरी बार आया है, तो ये वन टर्म हुआ लेकिन इसको सेकेंड टर्म बोलेंगे। हिंदी में इसको एक पद कहेंगे और ये दूसरा पद हुआ इसके बाद क्रम में आने पर, ये 7 हो गया। अब इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, तब हम किसका यूज करेंगे? ऑपरेशन का। यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस दे दिए या माइनस दे दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमको मिल करके क्या आता है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, जो हमारा ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो बच्चों, आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कांस्टेंट नंबर होते कितने हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर, वेरिएबल नंबर एंड कांस्टेंट नंबर। ए नंबर इज वैल्यू ऑफ unfixed value is called variable number. A number is a value of fix is called constant number. There are 2 types of number in mathematics world. तो हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल नंबर का मान हमेशा चेंज होते रहता है और कांस्टेंट नंबर का मान हमेशा स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। ऑपरेशन में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है एंड डिवीज़न है। अब हम लोगों को पता चल गया कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो हमको मिल कर के प्राप्त होता है उसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और आपको आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इसी तरह से हम अनगिनत कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जैसे x³ प्लस 2x स्क्वायर, 5x प्लस 8 माइनस डिवीज़न, कुछ भी करके आप दुनिया की कितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं। इसके बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फ़र्क है बच्चे। दुनिया की जितनी भी पॉलिनोमियल होंगी वो सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, लेकिन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा ये कहा नहीं जा सकता है। इसकी कुछ कंडीशंस दी हुई होती हैं जिसको हमें चेक करना पड़ता है। अगर उन कंडीशन, उन रूल्स का, लॉ का फॉलो करता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो वो पॉलिनोमियल होगा, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम लोग देखेंगे कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पॉलिनोमियल होने के लिए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पॉलिनोमियल
में हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल नंबर के ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मैंने ये लिख दिया। हम लोग देखेंगे सिर्फ वेरिएबल नंबर के ऊपर में जो पावर होना चाहिए वो पावर पॉजिटिव हो, कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं हो और कोई भी निगेटिव पावर नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। आइए यहाँ देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 मैंने लिया। 5 क्या है? कांस्टेंट नंबर है। 2 क्या है? कांस्टेंट नंबर है। x क्या है? वेरिएबल नंबर है। x और 2 दोनों वेरिएबल नंबर और एक कांस्टेंट नंबर है, दोनों के बीच में ऑपरेशन का यूज हुआ है मल्टीप्लाई का, और ये दोनों ही मिल करके 2x का निर्माण किए हैं और 2x मेरा एक वन टर्म मिला है। और एक्स स्क्वायर क्या है? वेरिएबल नंबर है। तो जहाँ पे वेरिएबल नंबर है आपको देखना है कि क्या पावर उस पर पॉजिटिव है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है और इसके ऊपर पावर क्या है? यहाँ पॉजिटिव 2 पावर है, प्लस 2 पावर है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल नंबर है, इस पे पावर कुछ नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे पावर अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पे +1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर पॉजिटिव ही है, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। नंबर 2 एक लेते हैं, x प्लस 1/x। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इस पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है। अगर हम यहाँ पे पावर +1 है और अगर x को ऊपर लेकर के जाते हैं तो इस पे पावर -1 हो जाता है। तो मैंने क्या कहा था कि किसी भी वेरिएबल के ऊपर में माइनस पावर अगर होगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग को लिए लेते हैं, आप लोग के लिए ले रहे हैं √x + 6। 6 क्या है? कांस्टेंट नंबर है और x 10 टू द पावर हाफ है, या नहीं तो इसको √x + 6 भी कहते हैं। इसको √x + 6, इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिखेंगे, तो इसको हम लोग x 10 टू द पावर हाफ लिख सकते हैं +6। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर वेरिएबल नंबर के ऊपर में पावर फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। एक छोटा सा एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। x यहाँ पे